गाइज ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा रहता है? 5 मिनट वाला, 15 मिनट वाला या 30 मिनट वाला या फिर 1 मिनट या 3 मिनट वाला? कौन सा सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम रहता है? दोस्तों, अगर आपको टाइम फ्रेम से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है कि कौन से टाइम फ्रेम पर हमें चार्ट को देखना चाहिए, कौन से टाइम फ्रेम पर हमें चार्ट में एंट्री बनानी चाहिए, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना और आपको समझ में आएगा कि टाइम फ्रेम एक्चुअल में क्या है एंड जो कैंडल का कलर है ग्रीन एंड रेड, ये किस प्रकार से वर्क करता है और किस प्रकार से एक न्यू ट्रेडर यानी कि जो बिगिनर है वो मार्केट में इसी टाइम फ्रेम के चक्कर में लॉस उठा देता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बोरिंग हो सकता है, तो इसलिए इस वीडियो को लेकिन पूरा देखना। अगर आपको सीखना है टाइम फ्रेम से रिलेटेड, सारी कन्फ्यूजन है, सारी आपकी जो प्रॉब्लम है, सब कुछ दूर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एक कैंडल कैसे बनती है। ठीक है, टाइम फ्रेम आगे समझाऊंगा, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि एक कैंडल कैसे बनती है। जैसे कि आप ये जो कैंडल देख रहे हैं, ठीक है, ये जो मैंने अभी बनाई है ये कैंडल है, ये एक्चुअल में मान लो ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन कैंडल है। ये कैसे बनी? ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट इस लेवल के पास ओपन हुआ है। ठीक है, इस लेवल के पास ओपन हुआ है, यहाँ पर नीचे तक आया। ठीक है, यहाँ तक का लो लगाया, जो नीचे जो बिग दिख रही है, और उसके बाद यहाँ से सीधे ऊपर गया और इस हाई के पास पहुँचा, लेकिन क्लोजिंग उसकी यहाँ पर हुई है। ठीक है, फिर से समझाते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर दिखाते हैं। जैसे कि आप ये वाली कैंडल देख लो, ये वाली जो कैंडल है, बड़ी सी जो रेड कैंडल है, इस पर आप देख लो तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में कैंडल कैसे बनती है। ये टाइम फ्रेम अभी मैंने लगाया हुआ है 5 मिनट का। ठीक है, 5 मिनट का अभी मैंने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। फिर आगे दिखाऊंगा कि ये टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट रहता है और कौन से टाइम फ्रेम पर हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। अब इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल जो है इसका ओपन हुआ है 44,571 पर। ठीक है, ओपन यहाँ पे हुई है। ठीक है, लो यहाँ तक लगा है, क्लोजिंग यहाँ तक हुई है। तो ये फुल बियरिश कैंडल है, पूरी बियरिश कैंडल है, यानी कि जहाँ से मार्केट ओपन होता है उसके बाद जहाँ तक का लो लगाता है या फिर ऊपर चला जाता है वहाँ पे बिग रह जाती है। जहाँ पर क्लोज होता है, अगर मार्केट ओपनिंग से ऊपर क्लोज हो रहा है तो वो कैंडल ग्रीन बनती है, अगर ओपनिंग से नीचे क्लोज हो रहा है तो वो कैंडल रेड बनती है। ठीक है, और एक कैंडल होती है इनडिसीजन कैंडल, जहाँ पर ओपन होती है वहीं पर क्लोज हो जाती है। हाई लो जहाँ भी लगाया होगा वो अलग बात है, लेकिन जहाँ पर ओपन होती है उसी लेवल पर क्लोज हो जाती है, तो फिर वो होती है एक इंडिसीजन कैंडल। ठीक है, ये कैंडल का मैटर हो गया। और दोस्तों, मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिस पर मैं आप लोगों को डेली लाइव मार्केट में फ्री लेवल्स देता हूँ, फ्री में ट्रेड देता हूँ और बहुत सारी नॉलेज है जो आपको फ्री में प्रोवाइड करता हूँ। तो आप उसे जाकर जरूर ज्वाइन करना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मैंने डाल दिया है। इसकी मदद से आप डेली लाइव मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पर हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपको मैं एक लेवल दिखा देता हूँ एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखना कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे मार्केट ये थोड़े रेंज में था, उसके बाद यहाँ से ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ आपको ये जो बिग दिख रही है, ठीक है, ये बिग दिख रही है, तो यहाँ से मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया। लेकिन अगर आप इसी टाइम फ्रेम को 1 मिनट के चार्ट पर देखोगे, ठीक है, इसी को अगर आप 1 मिनट के चार्ट पर देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा? 1 मिनट के चार्ट पर मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया। बहुत देर तक मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड रही और इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 1 मिनट का जिसने भी चार्ट लगाया होगा उसने यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाई होगी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल से ही मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आई और उसका यहाँ पे स्टॉप लॉस खा लिया। ठीक है, तो जिसने 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, अब 5 मिनट वालों में क्या हुआ? 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पर यहाँ पे एक रिजेक्शन दिख गया, वो पिन वार कैंडल दिख गई, तो यहाँ पर एंट्री नहीं बनाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसका लॉस होने से बच गया। तो इसका मतलब 1 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहता है। ठीक है, अब 5 मिनट का देख लिया। 5 मिनट में यहाँ पर जो एक पिन वार कैंडल बन गई, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम कुछ हद तक एक सेफ है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी रिस्की है। 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम भी रिस्की है। वो कैसे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम लगाया हुआ है चार्ट पर 30 मिनट का। ठीक है, वही चार्ट है उसी दिन का, 11 तारीख का, 11 अगस्त का। ठीक है, वही उसी दिन का चार्ट है। अब यहाँ पर अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो यहाँ पर कैंडल ने क्या किया है, ये वाली जो कैंडल है यहाँ पे ओपन हुई। ठीक है, यहाँ तक का हाई लगाया, यहाँ तक गई,
और यहाँ तक का लो लगाया और क्लोज यहाँ पे हुई। अगर आप जो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे होगे तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट होना यानी कि लॉस होना, कुछ भी होना, जो लॉस होगा वो यहाँ पे बच गया होगा। कैसे कि मार्केट ने यहाँ पर नीचे क्लोजिंग ही नहीं दी है, लेकिन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग है एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी क्लोजिंग मिल गई है नीचे की तरफ। ये जो 2 लेवल में मार्केट जिसमें साइडवेज रहा था, ठीक है, इन 2 लेवल पर क्लोजिंग मिल गई, लेकिन 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग नहीं मिली है, तो यहाँ पे उनका हुआ होगा लॉस। अब 30 मिनट का टाइम फ्रेम बेस्ट है। अब 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना थोड़ा ज़्यादा, जिसमें टाइम स्पेंड होगा, एक कैंडल बनने में 30 मिनट, फिर उसकी प्लानिंग करना, फिर ऐसा कुछ देखना, ये सब बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पर आपका वेस्ट हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में या फिर ट्रेडिंग कैसा करना है, कैसी करनी है, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा, अब वो बात कर लेते हैं। देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड रहता है, स्कैल्पिंग रहती है, ठीक है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी स्कैल्पिंग रहती है, लेकिन कुछ हद तक 1 मिनट से ये बेहतर रहता है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं 5 मिनट की। जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहता है ये कुल मिलाकर ठीक है रहता है, और 50% जो ट्रेडर हैं वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर आप न्यू ट्रेडर हो, बिगिनर ट्रेडर हो, तो आपको क्या करना है, तो आपको एक बड़े टाइम फ्रेम को लगाना है। ट्रेड प्लान है उससे बड़े टाइम फ्रेम पर करना है, जैसे कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, आधा घंटे यानी 30 मिनट वाली कैंडल के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर आपको ट्रेड प्लान करना है, और एंट्री आपको छोटे टाइम फ्रेम पर लेनी है, ठीक है। अब इसी चार्ट में आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पर ट्रेड प्लान करना है, कैसे आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पर 11 तारीख को ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक रेड कैंडल बनाई बड़ी सी, उसके बाद इसी रेंज में यहाँ पर फंस गया। फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसका यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। तो आपने यहाँ पर अपनी ट्रेड की प्लानिंग 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर की है, और अब आप ट्रेड में एंटर करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अभी यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क कर देता हूँ, जिससे कि आगे आसानी रहेगी। जैसे इसका ब्रेक डाउन होगा यहाँ पे तुरंत एक कॉल या पुट की पोजीशन जैसी है वो बन जाएगी। यहाँ पे 30 मिनट कैंडल का यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, उसके बाद ये कैंडल सस्टेन कर गई। अब इसके ब्रेक डाउन होने के बाद, इसके सस्टेन करने के बाद आपको यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम लगा लेना है, 5 मिनट का लगा लेना है, 15 मिनट का लगा लेना है, या 3 मिनट का भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी कैंडल का ब्रेक डाउन मिल चुका है। यानी कि ब्रेक डाउन का मतलब है कि मार्केट इस लेवल के नीचे आधा घंटा बिता चुका है, यानी कि 30 मिनट इसमें यहाँ नीचे स्पेंड कर चुका है। तो अब जाहिर सी बात है 30 मिनट तक मार्केट जब इस लेवल के नीचे रह चुका है, तो फिर आपको नीचे की तरफ और मूव मिल सकता है। यहाँ पे 5 मिनट भी ट्रैप करता है। छोटे टाइम फ्रेम पर ही अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट को देखेंगे नहीं, उसे वहाँ पर उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आपको हो जाएगा लॉस। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी वेस्ट है, लेकिन आप बड़े टाइम फ्रेम पर प्लानिंग करिए। अब जैसे कि एग्जांपल में मैंने आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी मैंने 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, अब इसे मैं 5 मिनट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ट्रेड मैंने प्लान कर लिया है, अब एंट्री कैसे करनी है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए वही चार्ट है और वही सब कुछ है। यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट ने यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन 30 मिनट के कैंडल पर यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं मिला था। तो इसका मतलब यहाँ पे जिसने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाकर यहाँ पे ट्रेड लिया होगा उससे हुआ होगा लॉस, और जिसने 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया होगा, कैंडल क्लोज नहीं हुई होगी तो उसका यहाँ पे लॉस नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब क्या हुआ था, जैसे मैंने दिखाया था कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कैंडल सस्टेन कर गई थी। उस कैंडल के सस्टेन करने के बाद यहाँ पर इस लेवल के नीचे ब्रेकडाउन हुआ, रीटेस्ट भी हुआ, और उसके बाद एक ही बड़ी कैंडल ने हमें यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बना के दिया। ये वाली जो कैंडल है ये लगभग 119 पॉइंट नीचे तक गई, 119 पॉइंट नीचे तक गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रीमियम में बहुत अच्छा डाउन साइड की तरफ पुट वाले प्रीमियम में बहुत अच्छा यहाँ पे मूव आया होगा। तो अब सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको बता देते हैं कि कैसे ट्रेड प्लान करना है, कौन सा टाइम फ्रेम है, सब कुछ एक ही वे में आपको समझा देते हैं। आपको स्कैल्पिंग करनी है तो आप 1 मिनट या 3 मिनट लगा सकते हैं, लेकिन स्कैल्पिंग बहुत रिस्की रहती है, ठीक है। 5 मिनट भी लगा सकते हैं, ये कम रिस्की रहता है। उसके बाद अगर आपको ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट पहचानना है कि ये फेक ब्रेकआउट या फेक ब्रेकडाउन है, तो आप यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी लगा सकते हैं, ये बेस्ट है। लेकिन आपको ट्रेड प्लान करेंगे या बड़े टाइम फ्रेम पर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन आप एंट्री हमेशा आपको छोटे टाइम फ्रेम पर ही लेनी है। ट्रेड प्लान करने के बाद जैसे ही उस लेवल का जो आपने लेवल बनाया हुआ है उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जो भी होता है, तो आप छोटे टाइम फ्रेम को लगाकर वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, और उसके किसी भी एक स्विंग पर आप अपना स्टॉप लॉस वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा कि 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है ट्रेडिंग के लिए। बस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।